ब्रह्माय नमो नमः, नाद ब्रह्माय नमो नमः, सृष्टिकर्ता ओंकार। ओंकार नमो नमः, प्रणव ब्रह्माय नमो नमः, नाद ब्रह्माय नमो नमः, सृष्टिकर्ता ओंकार। ओंकार नमो नमः, प्रणव ब्रह्माय नमो नमः, नाद ब्रह्माय नमो नमः, सृष्टिकर्ता ओंकार। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात कहना चाहता हूँ वो बात ऐसी बात है जो हर इंसान के जीवन में एक मुख्य आवश्यकता के तौर पर आती है। इंसान के जीवन की 3 सबसे बड़ी आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान। भारत देश का ये बदनसीब है, हमारा ये बदनसीब है कि आज भी हमारे देश के लाखों लोग इन चीज़ों से वंचित है। इन 3 चीज़ें जो इंसान को ज़िंदगी देते हैं, इंसान को एक मकाम देते हैं, इंसान की ज़िंदगी की बड़ी आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं तक भी हम नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे लिए बड़े खेद की बात इसलिए भी है क्योंकि हजारों साल तक ऋषि मुनियों ने जो मंत्र, जो गाथाएं, जो श्लोक लिखे, जो शास्त्र निर्मित किए, उनको पूरी तरह से हम लोगों ने अपने जीवन में उतारा ही नहीं। हमने अपने जीवन में उतारे हैं पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण, पाश्चात्य संस्कृति के ऐसे पदचिन्ह जो हमारे साथ रोज जीते हैं। हम आधुनिक तो बने, लेकिन हम अपनी संस्कृति को, अपने ऋषि मुनियों के श्लोक को, उनके दिए हुए बड़े से बड़े वरदान को हम भूल चुके हैं। पश्चिमी संस्कृति के अनुकरण के साथ मेरा कोई विरोध नहीं है, आप करो, आप टेक्नोलॉजी के साथ जियो, लेकिन साथ में हमें वो याद भी रखना है कि हम भारतवासी हैं। हमारे पास अध्यात्म का सबसे बड़ा खजाना है, अध्यात्म का सबसे बड़ी संपत्ति है, अध्यात्म की सबसे बड़ी पूंजी हमारे पास है। दुनिया का कोई देश इतनी बड़ी पूंजी रखने को कामयाब नहीं रहा है और ना ही किसी देश को ऐसा वरदान या ऐसा कोई आशीर्वाद संतों से मिला है। दुनिया के किसी भी देश के पास वेद, पुराण, शास्त्र और मंत्र नहीं है। वो है तो भारतवर्ष के पास। आज एक ऐसे ही विषय पर मैं आपके साथ बात करूंगा। बात नहीं, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा कि इन आवश्यकताओं को कैसे अपने जीवन में अच्छी तरह से लाया जाए, कैसे इन आवश्यकताओं को अपने जीवन में पूरा किया जाए। इंसान की सबसे बड़ी 3 आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान। इनमें से रोटी और कपड़ा तो इंसान थोड़ी मुश्किल से भी पा लेता है, लेकिन मकान, घर, जो इंसान जिसमें रहता है, अपने सपने बुनता है, अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है, अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के बारे में सोचता है, वो अपने जीवन के सुख दुख जिस जगह पर व्यतीत करता है, वो घर अगर इंसान के पास ना हो तो वो बात तो एक ऐसा इंसान ही समझ सकता है जिसके पास खुद का घर ना हो, जिसके पास खुद के रहने की जगह ना हो, खुद के पास एक ऐसा छोटा सा कमरा भी ना हो जिसे वो घर कह के बुला सके। आज का ये प्रवचन है उन लोगों के लिए जो अपने घर का, खुद के घर का सपना देख रहे हैं, लेकिन आज भी उनके पास खुद का घर नहीं है। आज भी वो किराए के घर में रह रहे हैं। आज भी वो तकलीफ़ें और परेशानी को महसूस करके दूसरों के घर में रह रहे हैं। मुंबई,
दिल्ली, कलकत्ता, बड़ौदा, राजकोट, अहमदाबाद जैसे बड़े महानगरों में खुद का घर इंसान पा सके, वो आज के ज़माने में ख्वाब जैसी ही बात हो गई है। एक सत्य घटना के साथ मैं आपको भी सुपरिचित करवाना चाहता हूँ। दिसंबर 2010 को दोपहर को 12 से 12:30 बजे के बीच एक सज्जन मुंबई से मुझे मिलने आए। सज्जन ने मुझे प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुजी, मैं मुंबई से आपको मिलने के लिए आया हूँ। मैं मुंबई से आपके दर्शन करने को आया हूँ। मैं वडवान शहर का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 20 साल से मैं मुंबई में रह रहा हूँ। मैं स्टील के बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन 20 साल में मैं खुद का घर नहीं बना पा रहा हूँ। मुंबई जैसे शहर में रहना और खुद का घर न होना बड़ी तकलीफ दे बात है। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। बड़ी लड़की की उम्र 18 साल हो गई है। पिछले 20 सालों में मैंने जितनी भी बार पैसा इकट्ठा किया, उतनी बार मकानों की कीमतें बढ़ती गई। पिछले 20 साल से मैं इसी दुविधा में रहा कि मैं अपने खुद के मनपसंद मकान को ले सकूं और उसे घर बना सकूं। लेकिन 20 साल में इतनी नाकामयाबी मकान लेने में मुझे मिली है, जिसकी मैं बात करना भी चालू करूं तो एक किताब लिखी जाएगी। क्योंकि हर बार जितना पैसा मैं इकट्ठा करता हूं और मकान लेने के लिए निकलता हूं, 2 महीने में मकानों की कीमत बढ़ जाती है। मैं चाहते हुए भी मैं जिस इलाके में रहता हूं, इस इलाके में अपनी पसंदीदार, अपना मनपसंद मकान लेने में कामयाब नहीं रहा हूं। मेरी बीवी रोज़ मुझे ताने मारती है। वो रोज़ मुझे कहती है कि आप इतने असमर्थ हो गए हैं कि आप एक मकान भी नहीं खरीद सकते। मेरी फाइनेंशियल ताकत जितनी बढ़ती जाती है, मकान की कीमत उससे भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए गुरुजी, क्योंकि अगर मुझे मुंबई में अब रहना है, मेरी 2 बेटियों की शादी करनी है, मुझे अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को बसर करना है, तो मुझे अपना खुद का मकान खरीदना ही पड़ेगा। मैंने उस सज्जन की बात को सुनकर उनकी हस्तरेखा, मुख मुद्रा और ऑरा का जांच पड़ताल किया। मैंने उसके बाद उस सज्जन को बताया कि आप गंडिता दोष के नामक एक भूमि के दोष से पीड़ित है, दुखी है। उस दोष में इंसान को पैसा होने के बावजूद भी कई बार वो खुद का मकान नहीं ले सकता है। सज्जन ने मुझे पूछा कि गुरुजी, क्या उसका कोई उपाय है? मैंने सज्जन को बताया, उपाय है, और उपाय ऐसा है कि चमत्कारिक मंत्र शक्ति का अमोघ ब्रह्मास्त्र है। ऐसा ब्रह्मास्त्र जो इंसान की मन चाही परिस्थिति को निर्माण करने में सामर्थ्यवान बताता है, शक्तिमान बनाता है। मैंने उन सज्जन से आगे कहा कि आप निश्चित रहिएगा, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको उस चमत्कारिक मंत्र सागर में से मोती समान एक अच्छा सा चमत्कारिक मंत्र दे रहा हूँ, जो आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी हस्तरेखा में, आपकी ऑरा में रहे हुए गंडिता दोष को निर्मूल करने की, उसे निकाल देने में सामर्थ्यवान हो। मैंने उस सज्जन को मंत्र देकर कहा कि आप मुझे 6 महीने बाद मिलिएगा। 4 महीने बाद उस सज्जन ने मुझे मुंबई से टेलीफोन किया। मुझे बताया, गुरुजी, हम जिस किराए के मकान में रहते हैं, उस मकान के नीचे का एक अच्छा सा फ्लैट जो हमें पसंद है, वो फ्लैट हमें ख़रीदना है। लेकिन फिर वही कहानी मैं दोहरा रहा हूँ, उस मकान की कीमत हमारी ताकत से ज़्यादा है। मैंने सज्जन को कहा कि आप उस मकान का टोकन दे दीजिए, धीमे धीमे आप उसके पैसे चुका पाएंगे। उस सज्जन ने मेरी बात पर भरोसा रखा। उन्होंने मेरी बात सुनकर, मेरे आशीर्वाद लेकर, उन्होंने वो टोकन मकान मालिक को दूसरे ही दिन दे दिया। उन्होंने मुझे मुंबई से फिर टेलीफोन किया। उन्होंने कहा कि गुरुजी, 1 महीना हो चुका है और मैं
उस मकान मालिक के पैसे देने में अभी भी इतना सामर्थ्यवान नहीं बन पाया हूँ। मैंने कहा 1 महीना तो गया है, लेकिन 2 महीना अभी बाकी है। मकान का पैसा देने की अवधि में 1 महीना बाकी रहा होगा और सज्जन को अपने लोखंड के बिजनेस में इंपोर्ट का एक बड़ा चांस मिला। चांस ऐसा था, कंटेनर आए हुए थे लोखंड के और उन्हें बेचना था। किसी वजह से लोखंड के कंटेनर किसी एक व्यापारी ने मंगवाए थे, लेकिन किसी कारणसर वो नहीं बिक पाए थे। उस सज्जन ने उस लोहे के माल को बिकने का काम अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने मुझे टेलीफोन करके बताया कि गुरुजी, मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा साहस करने के लिए जा रहा हूँ। मैं कलकत्ता और बेंगलोर और मुंबई में लोहे का जो माल मैंने लिया हुआ है उसे बेचने के लिए जा रहा हूँ। वह माल अगर अच्छी तरह से बिक गया तो ये मकान की मैं पूरी कीमत दे पाऊँगा। 1 महीने बाद उस सज्जन का फिर एक बार टेलीफोन आया। सज्जन ने बताया कि आपके आशीर्वाद से उस मकान की मैं पूरी कीमत चुका सकूं, इस तरह का माल आपके आशीर्वाद से मैंने लोहे का जो माल बेचने का साहस किया था वो माल बिक चुका है और मैं नियत समय में उस मकान मालिक को उसके पैसे देकर अपने नाम वो मकान करवा लूँगा। आपका आशीर्वाद मेरे लिए बड़ा चमत्कारिक साबित हुआ है। इस बात के 2 महीने बाद वो सज्जन फिर मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझे बताया, गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैं अपने अनाम मकान करवा चुका हूँ। गुरुजी, मंत्र ने वो चमत्कार मेरे साथ जो किया है उसकी बात को मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे जीवन में जो मेरा सबसे बड़ा ख्वाब था कि मुंबई में भी मेरा एक घर हो, मुंबई में भी मेरा एक आशियाना हो, वो घर आपके आशीर्वाद से बन चुका है। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ। आज मेरे पास वो सब कुछ है जो एक आम आदमी के पास होना चाहिए। आप अपना आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैंने अपने जीवन में आपके माध्यम से जो पाया है उसे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाऊंगा और मैं कहूँगा, मंत्र और शास्त्र में ऐसी ताकत है कि वो इंसान का जीवन परिवर्तन कर दे। आप भी जानने के लिए बेताब होंगे कि ऐसा कौन सा मंत्र मैंने उस सज्जन को दिया है जिसके माध्यम से उस सज्जन के पास खुद का घर मुंबई जैसे महान नगर में बन गया। तो आइए आपको भी उस चमत्कारिक मंत्र से सुपरिचित करवा दूं। आइए मैं उस मंत्र की दुनिया में आपको ले जाऊं और वहां से वो मंत्र जो सज्जन को मैंने दिया था वो मंत्र मैं आपको भी दूं। मंत्र ओम गंडित्य सिद्धि नमः। ओम गंडित्य भूमित्य सिद्धि नमः। ओम गंडित्य भूमित्य सिद्धि नमः। इस मंत्र को 61 बार यानी कि 61 टाइम्स रात को 9 से 11 के बीच में यानी कि 9 to 11 PM पर आपको रोज इस मंत्र का पठन करना है। आइए अब सबसे पहले इस मंत्र को और विधि को कैसे करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले विधि को समझ लेते हैं। सबसे पहले एक लाल वस्त्र को लीजिए। उस लाल वस्त्र को प्लास्टिक, लकड़ी का या स्टील का कोई एक टेबल लेकर उसके ऊपर रखिए। उसके बाद 10 दाने गेहूं के, 10 दाने अक्षत के और 10 दाने मूंग के उसके ऊपर रखिए। इस तरह से रख देने के बाद ओम गंडित्य भूमित्य सिद्धि नमः। इस मंत्र के साथ ओम ऋषि रचित ओमकार चालीसा का पठन करना है। उसके बाद उस लाल वस्त्र को और उसी दानों को प्लास्टिक के एक डिब्बे में रखकर एक जगह पर रख दे। वही दाने और उसी लाल वस्त्र का प्रयोग रोजाना करें। उन्हें बदलने की यानी कि चेंज करने की आवश्यकता नहीं है।
यह मंत्र आप कुर्सी पर बैठकर या सोफा सेट पर बैठकर भी कर सकते हैं। कोई भी मंत्र नीचे बैठकर करना जरूरी नहीं है। इस मंत्र में आपको खास ध्यान ये रखना है कि मैंने जो रात का टाइम 9 से 11 बजे के बीच में बताया हुआ है उसी समय पर ये मंत्र करना है। आप लोग शायद ये बात नहीं जानते होंगे, लेकिन उसे बता देना मैं अपनी ओर से ज़रूरी समझता हूँ ताकि आपको बात नॉलेज में रहे। रात को 9 से 11 के बीच में मंत्र करने का रहस्य ये है कि उस वक्त गंडित्य दोष को निकालने के लिए जो उत्तम समय और जो ऑरा होता है वो आपके लिए फलदायी होता है और उसी टाइम पर उसका फल अधिकतम मिलता है। इसीलिए 9 से 11 का टाइम रात्रि को ये ध्यान रखें इस मंत्र का पठन करते वक्त। आज मैंने आपको बताया आप अपने जीवन में अपना खुद का घर, अपने ख्वाबों का घर, अपना मनपसंद घर कैसे अपना बना सकते हैं। ये बात रहस्यमय है, लेकिन मैं आपको बता देना अपनी ओर से ज़रूरी समझता हूँ। अगर आप ये मंत्र करेंगे तो आप इस बात को मेरे साथ दोहराएंगे कि हरदम चमत्कार हो सकता है अगर उसको करने की इच्छा, खेवना अगर हमारे दिल में, हमारे दिमाग में हो। मंत्र जैसी विरासत इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं हो सकती। अगर देवता को भी प्रसन्न करना है, ईश्वर का भी साक्षात्कार करना है तो मंत्र अति आवश्यक है और मेरी इस बात को दुनिया का कोई भी साधु या संत झुठला नहीं सकता है। आइए ऐसे मंत्रों को, ऐसे ही चमत्कारिक मंत्रों को मैं आपको आगे बताता रहूँगा ताकि आप अपने जीवन में, आप अपनी जिंदगानी में एक नया पॉजिटिव यू टर्न ले सके। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु शरण में लीजिए, दीजिए वो वरदान। ओंकार के तेज से मिटे तिमिर अज्ञान।